तो कोरोना से युद्ध जारी है और बुलेटिन में बात करने से पहले एक अपील आपसे कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए मजबूर मजदूरों की बात करते हैं। वैशाली के भगवानपुर में बने क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। मध्य विद्यालय रतनपुरा में बने क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को समय पर खाना और नाश्ता नहीं मिल रहा। मजदूरों ने कहा है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। वहीं कई मजदूरों ने रेल टिकट दिखाते हुए ये कहा कि वो लोग गुजरात से आए हैं और ट्रेन में आने के लिए उनसे 600 रुपए का किराया भी वसूला गया है। हाजिरी कार्ड नहीं मिल रहा है सर। खाना इसमें मिला कि नहीं मिला? अभी तक खाना आवे नहीं किया तो मिलेगा क्या? आएगा तो मिलेगा। डेली कैसा ही है? हाँ डेली का ऐसा है। डेली का कहा जाता है कि 4 पूरी या 5 पूरी का ही लिमिट होती है। अगर सुबह में 10 बजे नाश्ता आता है तो 3 बजे खाना आएगा। यानी सुबह में हम लोग को नाश्ता कम से कम 8 बजे तक मिलना चाहिए। तो शिकायत किए हैं आप? शिकायत कितने बार रोज कहते हैं तो ये लोग रोज कहते हैं कि नहीं आज के बाद नहीं होगा, आज के बाद नहीं होगा। तो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश लाने के बाद बांका जिला प्रशासन ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है और ये श्रमिक बेंगलोर से 1050 रुपए किराया देकर दानापुर होते हुए बांका पहुंचे। पीबीएस कॉलेज में इनकी स्क्रीनिंग तो की गई, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इनके ठहरने और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन्हें पूरी रात भूखा रखा गया। फिर सवेरे हाथ पर क्वारंटाइन का मुहर लगाकर इन्हें अपने अपने प्रखंड जाने के लिए छोड़ दिया गया। ये मजदूर अपने प्रखंड पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए, जिनकी निगरानी करने वाला कोई नहीं था और इन पर तरस खाकर किसी ने इन्हें सत्तू मुहैया कराया, तब जाकर इनकी भूख मिटी। घर पहुंचकर भी इन श्रमिकों की समस्या खत्म नहीं हो रही। हम लोग का वहाँ पे जहाँ से बेंगलोर से आ रहे हैं वहाँ से टिकट लिए सर 1050 रुपये का, वहाँ से आए 3 दिन का सफर था। 2 बार मात्र खाना मिला सर रास्ते में। उसके बाद दानापुर जब हम लोग को पटना उतारा तो वहाँ पे 1 बार खाना मिला, मुश्किल से वो भी किसी को नहीं भी मिला। जब वहाँ से बस दिया, वहाँ से बस जब हम लोग आए तो रात को 2 बजे हम लोग को पीबीएस कॉलेज बांका में पहुँचाया। यहाँ पे सर नहीं रहने के लिए दिया और नहीं खाना का तो छोड़िए सर, पानी तक नहीं दिया था। ये लोग बोले कि हम लोग भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, तो हमको रहा ना गया। चूँकि हमारा सत्तू का बिजनेस है, इसलिए इन लोग को हम सत्तू खाने के लिए दे, कुछ इन लोग को राहत। और बद इंतजामी की अगली खबर वैशाली के रतनपुरा से है और सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने आज जमकर बवाल काटा। मजदूरों का आरोप है कि सेंटर में ना ढंग का खाना मिल पा रहा, न पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था है और इसके साथ ही इनका कहना है कि बद इंतजामी की शिकायत कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। नवादा से खबर है, जहां की क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूरों ने हंगामा किया है। मजदूरों का कहना है कि सेंटर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा। मजदूरों का आरोप है कि इनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा। डेफिनेटली सर, कल रात में हम लोग 4 बजे यहाँ सुबह उतरे हैं ना। यहाँ का 4 बजे सबसे पहले डिपार्टमेंट में यहाँ कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा धजिया उड़ के रखा हुआ है। रूम के अंदर इतना गंदा है, ना साफ सफाई, ना सोने का जगह, ना कुछ लाइट, ना फैन, कुछ नहीं चल रहा है। डेफिनेटली जैसे तैसे करके रात कटा है। मुजफ्फरपुर से आया, एक सीट पे मेरे को 3 आदमी बैठा करके लेकर आया और रास्ते में लेकर आए। खाना तक हमको रास्ते में नहीं मिला। यहाँ आने के बाद में देखता हूँ तो बाथरूम में पानी नहीं है, पीने का व्यवस्था कोई चीज का, पानी का कुछ भी व्यवस्था नहीं। अभी तक हम लोग का खाने का भी नहीं मिला। 18 घंटा हो गया। बोल रहा 10 मिनट में आएगा, 5 मिनट में आएगा, ऐसे करते करते अभी बोलता है बस खाना। और लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों को वापस लाया जा रहा है, लेकिन बिहार में जो अन्य राज्यों के मजदूर फंसे हैं उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। बिहार में उड़ीसा, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल के हजारों मजदूर फंसे हैं। हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने इन मजदूरों का दर्द जाना। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बिहार तो लाया जा रहा है, लेकिन बिहार में भी कई ऐसे राज्यों के जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं और लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप देखिए, ये जो लोग हैं ये दूसरे राज्यों के कामगार मजदूर हैं और यहाँ पर रहकर काम करते थे। उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, इन राज्यों से ये मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और लॉकडाउन में ये लोग फंस गए हैं। लेकिन अब ये जाएं कैसे अपने राज्य, ये इनको इसकी कोई जानकारी नहीं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग उड़ीसा से है। उड़ीसा से क्या करते थे आप? यहाँ प्लम्बर के काम मजदूरी करते थे।
लॉकडाउन में फंस गए आप लोग? फंस गए हैं, करीब 2 महीना हो गया ही। कोई आप लोग उससे पूछने आ रहा है या सरकार ने कुछ कहा है वहाँ से, किस तरह से आप लोग को वहाँ ले जाया जाएगा? सरकार से तो अभी कोई मदद नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे एक हिमांशु सर है, वो हम लोग के देखभाल कर रहे हैं, अनाज उनाज दे रहे हैं। करीब 200 से ऊपर आदमी हम लोग के यहाँ पर है। आप लोग जाना चाह रहे हैं अपने राज्य? जाना चाह रहे हैं हम लोग सब, कोई व्यवस्था हो तो हम लोग जाएंगे। व्यवस्था हो तो जाएंगे। आप बताइए कि कितनी परेशानी हो रही है, आप लोग यहाँ फंसे हुए? बहुत परेशान है, जो पैसा था वो खत्म हो गया। हम लोग घर जाना चाहते हैं, घर में भी बाप माँ सब रो रहा है कि घर हम लोग आ जाए, लेकिन यहाँ हम जाते हैं गांधी मैदान कंट्रोल रूम, वहाँ पर पुलिस बोलता कि ऑनलाइन में कराइए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में करते तो ऑनलाइन में नहीं होता। और वहाँ से हम लोग भगा देता है कि जाइए, नहीं होगा, तुम लोग लेबर मिस्त्री है, तुमको नहीं होगा। यहाँ जो नौकरी करता है वो लोग के लिए होता है, तुम लोग के लिए नहीं होगा और तुम लोग यहाँ से जाओ। हम लोग 4-5 दिन से दौड़ रहे गांधी मैदान कोर्ट में, वहाँ पर कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन। आपने अपने सरकार वहाँ जो आपके राज्य में कोशिश किया है संपर्क करने का? आप संपर्क किए थे, लेकिन वो कहा कि आप 14 तारीख के अंदर आने चाह रहे हैं तो अपना गाड़ी घोड़ा करके आइए। मजदूर हैं दूसरे राज्यों के, यहाँ पर जो काम कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि उनको अपने राज्य जाना है और कोई संसाधन नहीं है जो कि उन्हें अपने राज्य तक पहुँचाए। ऐसे में निश्चित तौर पर यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर शासन और प्रशासन क्यों नहीं इन मजदूरों की सुध ले रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और तेलंगाना से 1246 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन खगड़िया पहुंची और खगड़िया स्टेशन पर सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग कर उन्हें अपने प्रखंडों के लिए बसों से रवाना किया गया। श्रमिकों ने बताया कि उनसे ट्रेन में कोई किराया नहीं लिया गया। तेलंगाना से घर पहुंचने के बाद प्रवासी मजदूरों में खुशी तो दिखी, लेकिन साथ ही इस बात की चिंता भी कि आखिर बगैर रोजगार के वो कैसे परिवार चलाएंगे। तेलंगाना से खगड़िया श्रमिक स्पेशल ट्रेन खगड़िया स्टेशन पहुंची है, जहां पे 1246 जो श्रमिक है वो इस ट्रेन से आए हैं। और इस समय हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो श्रमिक है उनको बस से जो है अपने अपने ज़िला, जहां के बांका, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर जहां के भी हैं, उनको उस बस में भेजा जा रहा है। हम कुछ बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जो आए हैं तो क्या टिकट लगा है वहाँ? नहीं सर, टिकट नहीं लगा है। अच्छा, क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे सर होटल में काम करते थे, पैराडाइज में। अच्छा, फिर क्या परेशानी हुई? कोई परेशानी बंद हो गया सर, तो हम लोग बैठे रहे कमरे पे 1-1.5 महीना तक तकलीफें काटे। खाने देने वाला नहीं आता था, अपना पॉकेट में जो था घर से गांव से मंगा के खाए हैं। अच्छा, गांव से 3000 रुपये मंगाए तब खाए हैं। अच्छा, सरकार ने कोई पैसा भेजा था? नहीं सर, कुछ नहीं भेजा है। अकाउंट में जो पैसा 1 रुपया नहीं दिया है सर। अच्छा, अब यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं? अब तो सही सर, अपना बिहार आए तो भाई शांति है, कोई दिक्कत नहीं। अपना गाँव घर में रहेंगे, कमाए खाएंगे। क्या नाम है आपका? अरुण मंडल साहब। अच्छा, आप बताइए, क्या करते थे वहाँ पे? सिलाई का काम करते थे। मेरा नाम मंजूर अली है। वहाँ सिलाई काम करते थे। वहाँ हम लोग को सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था, मगर उतने में नहीं होता था। सब्जी उब्जी के लिए है ना, मेरे को खरीदना पड़ता था। टिकट कटाना पड़ा? टिकट नहीं खरीदना पड़ा, टिकट कटा के दिया। अच्छा, अब क्या प्लान किया है गांव में रह करके, कैसे क्या कीजिएगा? गांव में क्या करेंगे सर, जब तक लॉकडाउन नहीं। मैं सिलाई काम करता हूँ, जब बाहरी काम ज़्यादातर होता है, तो गांव में रहूँगा तब तक लॉकडाउन टूटेगा, तब तक घर में। आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। अच्छा, क्या परिस्थिति वहाँ पर बनी थी और कैसे जैसे? ट्रेन में टिकट लगा था? ट्रेन में टिकट नहीं लगा। अच्छा, तो फिर यहाँ पहुँचे हैं, कितना खुश है आप? बहुत खुश हैं सर यहाँ पे। क्या कुछ सोचे है गाँव पे पहुँच के, फिर क्या कीजिएगा इस लॉकडाउन में? क्या करेंगे सर, जब तक लॉकडाउन रहेगा यहीं पे रहेंगे, उसके बाद देखेंगे बाद में। जिस तरह से श्रमिकों की बात सुनी आपने, उनका कहना है कि ट्रेन में किसी प्रकार का उनको टिकट नहीं लगा और वो यहाँ पहुँचे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो लॉकडाउन की जो स्थिति वहाँ पे बनी थी, जिसके कारण वहाँ पहुँचे हैं, खुश तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बात की भी चिंता उन्हें सता रही है कि कैसे उनका फिर दिनचर्या आगे चलेगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक से खुलने वाली ट्रेनों को पत्र लिखकर रद्द करा दिया। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध किया है और कहा है कि कर्नाटक में फंसे मजदूर सरकार के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। साथ ही यह आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने बिहार सरकार के साथ मिलकर यह फैसला लिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कर्नाटक सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिहाज से कर्नाटक सरकार का फैसला बेहतर है। बताना चाहता हूं कि हमारे जो श्रमिक हैं वो किसी अन्य राज्य का बंधुआ मजदूर नहीं हैं। आज वो अपने घर आना चाहते थे। मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री
सुशील मोदी जी को कहना चाहता हूं, जो कर्नाटक में उनकी सरकार है, कहीं उनके और बिहार सरकार के रजामंदी से तो यह फैसला नहीं लिया गया। देखिए, कर्नाटक की येदियुरप्पा जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय किया, क्योंकि जो मजदूर हैं, जो लोग रोज काम करते थे और बहुत से प्रवासी मजदूर हैं, उनकी चिंता की है। करीब 1600 करोड़ से ज्यादा का इंतजाम किया है। उनको वहां पर रखने के लिए उनको पैसा भी दिया जाएगा ताकि उनको कोई दिक्कत न हो, और जब ये लॉकडाउन खुले तो वहां की इंडस्ट्री ठीक से चल सके, इसका भी ध्यान रखा है। एक आदर्श काम किया है, इसके लिए येदियुरप्पा सरकार को बधाई देते हैं। तो आंध्र प्रदेश से प्रवासी मजदूरों और छात्रों की घर वापसी हो रही है। भागलपुर में भी प्रवासी मजदूरों और छात्रों के आने का सिलसिला जारी है। भागलपुर में बाहर से आए 1400 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर बता रहे हैं कि होम क्वारंटीन के लिए भेजते वक्त क्या हिदायतें दी जाती हैं और कैसे स्वास्थ्य विभाग इनकी निगरानी करता है। भागलपुर में कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उसके बाद जो है कामगार प्रवासी मजदूर जो है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही साथ राजस्थान समेत दूसरे अन्य प्रदेशों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भी आने का सिलसिला जारी है। आए हुए छात्र और कामगार मजदूरों को जो है उसे होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये होम क्वारंटाइन क्या है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो लोग आते हैं उनके जो है प्रशासन और मेडिकल टीम के द्वारा जो है उनकी जांच की जाती है और उसकी स्वास्थ्य जांच के बाद जो है उसे फिर घर पे होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। ये होम क्वारंटाइन में दरअसल उन्हें करना होता है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है, अपने हाथ धोते रहने हैं, सैनिटाइज करते रहने हैं। उसके बाद जो है उनको द्वारा जो एक निबंधन फॉर्म भरा जाता है, जिस समय रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसमें जो शपथ पत्र दायर किया जाता है, उस शपथ पत्र के अनुसार वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। उनके मोबाइल में जो है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रहता है और उस आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा लगातार ट्रैकिंग सेल के जो लोग होते हैं वो ट्रैक करते रहते हैं कि वो इन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। यह सिकंदरपुर का इलाका है जहां पर कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और जहां अधिकांश लोगों को जो है क्वारंटीन किया गया है। कहा जाता है 1400 के करीब में जो है यहाँ के लोग होम क्वारंटीन है और इन होम क्वारंटीन के तहत लोगों को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल टीम जो है ANM और स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर हर 4 दिनों के बाद जो उनके घर जाते हैं और उनके स्वास्थ्य की जांच करते हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बेंगलुरु से प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची और दानापुर स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद उन्हें स्टेशन से बाहर निकलने दिया गया। स्टेशन के बाहर प्रशासन ने बसों की व्यवस्था की थी और इसके जरिए इन्हें इनके प्रखंडों में भेज दिया गया, लेकिन उसके पहले NDRF की टीम इनके बैग को भी सैनिटाइज करती नजर आई ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। स्टेशन के बाहर इस सैनिटाइजेशन प्रक्रिया का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत सिन्हा ने। दानापुर स्टेशन पे खड़ा हूँ मैं अभी। अब बेंगलुरु से ट्रेन आई है और उसमें जो सवार यात्री हैं उनकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं NDRF की टीम इनके बैगों का भी सैनिटाइजेशन कर रही है, सैनिटाइज कर रही है। हर एक बैग में जो है सैनिटाइजन यहाँ सैनिटाइज कर रही है, जो इसका केमिकल है उनके बैग पे छिड़क रही है ताकि कोई भी वायरस जो है ना बचे और किसी तरह का जो है महामारी ना फैले। हर जगह जो है ये लगे हुए हैं और जो बस है उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, ट्रेन को कर रहे हैं। साथ ही जो है जो यात्री हैं उनके बैग का भी सैनिटाइज किया जा रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बात कोरोना को हराने वाले हीरोज की। बिहार में आज 49 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। कैमूर के 16 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें वापस घर भेजा गया। भभुआ सदर अस्पताल में ताली बजाकर इन लोगों का हौसला बढ़ाया गया। और यह आपको बताएं कि भभुआ के क्वारंटीन सेंटर में 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज हो रहा था, जिसमें 16 लोग ठीक हो गए। कोरोना को हराने की खुशी पर इनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही थी। जब कोरोना पॉजिटिव पाया गया था तो इन लोगों का हम लोगों ने 3 बार सैंपलिंग कराया और तीनों बार इनके अंतराल में नेगेटिव पाया गया। आज 16 लोगों को साकुशल सभी को हम लोग अपने क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन के लिए भेज रहे हैं। सभी लोगों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया है कि आप स्वस्थ हैं। पटना के NMCH से आज कोरोना के 10 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे और इन मरीजों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से इन्हें छुट्टी दी गई।
ये मरीज अब 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। स्वस्थ मरीजों में पटना के 3, अरवल, छपरा, नालंदा, औरंगाबाद, लखीसराय और मधेपुरा के एक मरीज शामिल हैं। स्वस्थ मरीजों ने एनएमसीएच प्रबंधन की तारीफ की है। जी सर, हम तो डॉक्टर लोग के बारे में बोलना चाहेंगे कि उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को ठीक करने में उन्हीं लोग का सबसे ज़्यादा हाथ है। अगर वो लोग नहीं सपोर्ट करते तो हम लोग को नहीं ऐसा, हम लोग यहाँ से स्वस्थ होके जा पाते। मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम अरवल से बेहतर इलाज के लिए अपने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किए थे। उसके बाद हम यहाँ एनएमसीएच में आए और जैसे ही हम इस एनएमसीएच कैंपस में आ गए तो उसके बाद अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। अंदर से लगा कि हम बहुत बड़े जगह में आ गए और जैसे ही हम लोग वार्ड में गए, यहाँ व्यवस्था बहुत दुरुस्त था, खाने का, नाश्ते का। और भोजपुर से अच्छी खबर, जहां आज भोजपुर जिले के कोरोना का 8 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और इन मरीजों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। भोजपुर जिले में 18 में से 10 कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ मरीजों को क्वारंटीन सेंटर से फूलों की माला पहनाकर उनके घर भेजा गया है। फिलहाल सभी स्वस्थ मरीज होम क्वारंटीन रहेंगे। और आपको बताएं कि इसके अलावा गोपालगंज में 16 मरीज और स्वस्थ होकर होम क्वारंटीन के लिए घर भेजे गए हैं। सभी जितने हमारे करीब 18 लोग जो पॉजिटिव पाए गए थे उसमें 10 लोगों अब ठीक हो गए हैं। 8 को आज हम लोगों ने यहाँ ठीक करके विदाई किया। उसके अलावा 2 लोग पीएमसीएच जो रेफर हुए थे वो लोग वहाँ से भी उन लोग को डिस्चार्ज कर दिया गया। शेष 8 लोगों को भी में भी कुछ लोगों का सैंपल हम लोगों ने चेक कराया है, एक नेगेटिव है, उनका भी दूसरा नेगेटिव आएगा तो उनको भी रिलीज कर दिया जाएगा। मोतिहारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा। लोग सड़कों पर हैं और काफी दुकानें खुली हैं। जिला प्रशासन की तरफ से बार बार बदले जा रहे आदेश की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। दरअसल सोमवार को डीएम ने दुकानों को खोलने का आदेश दिया था, जिसके बाद लोग सड़कों पर निकलने लगे और इसके बाद में मंगलवार को डीएम ने पिछले आदेश को निरस्त कर दिया। रोस्टर में बदलाव से दुकानदारों को कंफ्यूजन हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ने लगा। पुलिस वालों को लोगों को समझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अधिकार से बाहर है। हमको जो आदेश मिला है उस आदेश का पालन करना, भरपूर प्रयास करना है सोशल डिस्टेंसिंग का। आपके सामने हम लोग को बार बार समझाना, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बार बार चालान कटना, छोड़ के उठ कर बार बार लोग को समझाना है कि आप लोग पूरी दूरी खड़ा रहिए, लेकिन पब्लिक यहाँ का समझने के लिए तैयार नहीं है। और गोपालगंज में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पोस्ट ऑफिस में जनधन अकाउंट का खाता खुल रहा है। खाता खुलने के बाद अकाउंट में 1,000 रुपए भी आ रहे हैं और इस अफवाह के बाद बड़ी संख्या में लोग खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। लोगों की इस भारी भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया और इस हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज शहर के मेन पोस्ट ऑफिस के पास और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ पर देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग किस कदर यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया और लोगों के अंदर एक मतलब ये चर्चा आई कि 100 रुपये देने से पोस्ट ऑफिस में खाते खुलेंगे और जैसे ही ये लोगों को सूचना मिला कि जनधन अकाउंट खुलना है और उसके बाद लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, उसके बाद से जो लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार लोगों का एक लंबी कतार लगी हुई है पोस्ट ऑफिस के पास। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे जानकारी मिली और क्या है पूरा मामला। आप बताइए क्या नाम है आपका और क्यों आप यहाँ पर आए हैं? सर हम खाता खुलवाने आए हैं जनधन योजना के लिए। सर हमारे गाँव में आज 1 सप्ताह से यहाँ खुल रही है तो हमने भी सुन के आया सर, हमने खाता खुलवाया है। 100 रुपये अकाउंट में कह रहे हैं कि 100 रुपये लगेगा तो हमने खुलवाया सर। ये अकाउंट नंबर है हमारा और सर हमने भी खुलवा के भी जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डूपुरी। आपको क्या जानकारी मिली, कितने पैसे आएंगे खाता खुलने के बाद? 1,000 रुपये आएंगे सर, बताया गया था हम लोगों को और पिछले 1 सप्ताह से खुल रही है सर। तो देखिए ये गुड्डू कुमार है, उनका कहना है कि इन्हें जानकारी मिली थी कि 100 रुपये जमा करने के बाद जनधन खाता खुलेगा और उस खाता खोलने के बाद उन्हें 1,000 रुपया प्रधानमंत्री के द्वारा जो जनधन अकाउंट में जो पैसे हैं वो मिलेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। अररिया में कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिलने के बाद शहर को सील कर दिया गया। शहर में 28 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। वार्ड संख्या 10, 11, 12, 13 और 14 को रेड जोन घोषित किया गया, लेकिन इस जोन में फल और सब्जी बेचने वाले आ जा रहे हैं। इनके आने और जाने के लिए पास जारी किया गया है, लेकिन इनकी सुरक्षा का जरा भी ख्याल नहीं है। ये बिना मास्क और ग्लव्स के खतरनाक जोन में सब्जियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं। अररिया के अभी हम संक्रमित जोन में है। ये हॉट स्पॉट एरिया है और आप तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो सब्जी विक्रेता जो सब्जी बेचने जा रहे हैं, एक बजाबते पास उनको दिया गया है। पास दिखाइए ज़रा।
देखिए ये पास दिया गया है इनको, सब्जी विक्रेता हैं इस इलाके में, ये सब्जी बेचने के लिए अधिकृत किए गए हैं, लेकिन किन्हीं ने मास्क वगैरह कोई सुविधा यहाँ इनको नहीं देख रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा मनीष सर। तो सब्जी बेचने जा रहे हैं जी? इस इलाके में तो पास बनवा है ना? जी सर, इस इलाके में। तो मास्क वगैरह भी देख रहे हैं गंदा है, और हैंड ग्लव्स भी नहीं है, मिला नहीं है? नहीं मिला, नहीं मिला है? नहीं अभी तक नहीं मिला, बोला पास मिल गया, आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। डर नहीं लगता है इधर आने में? डर तो लगता है सर, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। फल बेचने निकले हैं। तो एरिया पूरा संक्रमित जोन है, बहुत खतरा है इधर, डर नहीं लग रहा है? जी सर लग रहा है डर, फिर क्या करेंगे, पेट के लिए करना पड़ता है। पेट का सवाल है जी, लेकिन परिवार को भी तो बचाना है। आप मास्क भी नहीं लगाए? जी सर मास्क है, मास्क रख दी, गंदा हो गया है। गंदा हो गया है, मास्क मिला नहीं है नगर परिषद से? नहीं मिला। हैंड ग्लव्स भी नहीं है? नहीं मिला है सर। नहीं मिला है? नहीं। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खतरा उठाया जा रहा है, खतरा उठाया जा रहा है पेट के लिए। अररिया का यह संक्रमित जोन है। बक्सर का एक सिपाही यहाँ कोरोना मरीज के रूप में चिन्हित हुआ था, जिसके बाद से इस इलाके को हॉट स्पॉट जोन बना दिया गया, संक्रमित जोन बना दिया गया है। बावजूद इसके यहाँ पर जिन सब्जी विक्रेताओं को अधिकृत किया गया है, वो खतरा मोल लेकर इस इलाके में सब्जी और फल पहुँचा रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अररिया नगर परिषद की तरफ से इन्हें ना मास्क मिला है, नहीं ग्लव्स। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कोरोना संकट में कोई गरीब भूखा ना रहे, इसे लेकर सरकार की तरफ से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, और इस कम्युनिटी किचन के बाहर खाना लेने वालों की कतार सुबह से लगने लगती है। पटना के मिलर स्कूल में बने कम्युनिटी किचन के बाहर सड़क पर खाना लेने वाले लोगों की सैकड़ों मीटर लंबी लाइन लग गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने के लिए पुलिसकर्मियों को उतरना पड़ा। कोरोना के इस आपदा में सरकार के तरफ से गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। कई कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, और ऐसे ही एक कम्युनिटी किचन जो मिलर स्कूल में चल रहा है, वहाँ का आप नज़ारा देखिए। यहाँ पर जो गरीब हैं, जिनको इस कम्युनिटी किचन के द्वारा खाना दिया जाता है, उसकी भीड़ आप देखिए। तकरीबन 500 मीटर लंबी कतार यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ कतारों में खड़े हैं। काफ़ी दूर तक इनकम टैक्स जो चौराहा है, वहाँ से लेकर ये मिलर स्कूल ग्राउंड तक ये पूरी लंबी कतार आप देख सकते हैं। और इस कतार में सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी इस कतार में लगे हुए हैं और खाने। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।